अंबियाए किराम के किस्से ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारे लिए हिदायत और हिकमत के खजाने छुपे हुए हैं। हर कहानी में ऐसे गहरे सबक हैं जो हर जमाने के इंसान के लिए रोशनी का मीनार हैं। तो आज हम एक ऐसे ही अजीम नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान बयान करेंगे, जिनका सफ़र सब्र, तौबा और अल्लाह की बेमिसाल रहमत की एक जिंदा जावेद मिसाल है। तो चलिए देखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस नाकाबिल यकीन सफ़र में हम किन किन मराहिल से गुजरेंगे और ये हमें अल्लाह की रहमत, सब्र और सच्ची तौबा के बारे में क्या सिखाता है। तो हमारी कहानी का आगाज़ होता है एक बहुत पुराने शहर नेनवा से। ये एक ऐसी बस्ती थी जहां लोग गुमराही के अंधेरों में भटक रहे थे और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों की रहनुमाई के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इनका मकसद, जैसा कि किस्सुल अंबिया में भी आता है, बिल्कुल साफ था। लोगों को शिर्क की तारीकी से निकालकर तौहीद की रोशनी में लाना। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। लेकिन निनवा के लोग वो अपनी जिद और तकब्बुर पर अड़े रहे। उन्होंने ना सिर्फ अपने नबी की दावत को ठुकराया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया और अपने कुफल पर कायम रहे। ये उनकी हट धर्मी का मुंह बोलता सबूत था। अब जब कौम मुसलसल इनकार कर रही थी तो जाहिर है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस भी हुए और गुस्से में भी आए। ये उनके सब्र का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। इसी मायूसी में उन्होंने अपनी कौम को खबरदार किया कि 3 दिन के अंदर तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, और फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर वो इस बस्ती से निकल गए। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है जो हमें जल्दबाजी के नताइज से खबरदार करता है। और जैसे ही अजाब के आसार नजर आने लगे, आसमान पर एक काला बादल छा गया, जिससे अजीब सी तपिश महसूस होने लगी। लोगों के दिल दहल गए। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि उनके नबी सच्चे थे। फिर क्या था, वो सब अपने बच्चों और जानवरों समेत शहर से बाहर निकले और सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। ये सच्ची तौबा की ताकत की एक ऐसी मिसाल है कि अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली और अजाब को उनसे हटा दिया। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर एक कश्ती में सवार हो गए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि तकदीर उन्हें किस इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, समंदर पुरसुकून था और कश्ती अपनी मंजिल की तरफ चल रही थी और सारे मुसाफिर अपने ख्यालों में गुम थे। लेकिन फिर अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। कश्ती दरिया के बीचों बीच रुक गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। और हैरानी की बात यह थी कि आसपास की दूसरी कश्तियां आराम से चल रही थीं। ये इस बात का इशारा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। कश्ती के मल्लाह को फौरन समझ आ गया कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है। उसने कहा, लगता है कश्ती में कोई ऐसा शख्स है जो अपने मालिक की नाफरमानी करके आया है। तो इस शख्स को पहचानने के लिए कुरा अंदाजी का फैसला हुआ। जब पहली बार कुरा डाला गया तो नाम निकला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोगों को यकीन नहीं आया। दूसरी बार डाला, फिर वही नाम। तीसरी और आखिरी बार भी नतीजा वही रहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब जब ये बात साबित हो गई तो ना चाहते हुए भी उन्हें दरिया में फेंक दिया गया, और जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने आकर उन्हें अपने मुंह में निगल लिया। अब जरा तसव्वुर कीजिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे। रात का अंधेरा, समंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। ये गहरे गौर व फिक्र और खुद एहतिसाबी का वक्त था। और यहाँ एक बहुत ख़ास बात यह है कि इस शदीद तरीन आजमाइश में भी अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। मछली को साफ हुक्म था कि यूनुस अलैहिस्सलाम तुम्हारे पेट में अमानत हैं, तुम्हारी खुराक नहीं। ये सब अल्लाह की हिकमत और उसके मंसूबे का हिस्सा था। इन्हीं अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को माना और अल्लाह को उन अल्फाज से पुकारा जो आज भी तौबा की सबसे बेहतरीन दुआ मानी जाती है। उन्होंने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ किया, अल्लाह की बड़ाई बयान की, और ये दुआ सीधी आसमानों तक पहुँच गई। और जो बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह की रहमत ज़रूर जोश में आती है। आजमाइश के अंधेरे छटे और अल्लाह की लामहदूद रहमत की सुबह तुलू हुई। ये एक नई शुरुआत थी। अल्लाह के हुक्म से मछली ने उन्हें एक वीरान साहिल पर उगल दिया। वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत देखें, फौरन उनके लिए एक कद्दू की बेल उगाई गई ताकि साया मिले, और उनकी खुराक के लिए एक हिरनी भेजी गई जो उन्हें दूध पिलाती थी। ये अल्लाह की फौरी मदद की निशानियां थीं। जब वो कुछ बेहतर हुए और उनमें ताकत आई तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो वापस अपनी कौम के पास जाएं और अपना वो मिशन मुकम्मल करें जो अधूरा रह गया था। तो चलें अब इस पूरे किस्से के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं,
और देखते हैं कि इसमें हमारे सीखने के लिए क्या लाजवाल हिकमत छुपी है। इस कहानी से हमें कई बड़े सबक मिलते हैं। पहला, अपने काम में सब्र की अहमियत। दूसरा, सच्ची तौबा में कितनी ज्यादा ताकत है। तीसरा, ये कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और चौथा, जल्दबाजी और अल्लाह की मर्जी का इंतजार किए बगैर काम करने के क्या नताइज हो सकते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर गौर करने पर मजबूर करती है कि असल आजिज़ी और इनकिसारी क्या है, और इसका जवाब हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकतवर हदीस से मिलता है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ख़ास मकाम को ज़ाहिर करती है। ये हमें सिखाती है कि हम किसी की आजमाइश देखकर खुद को उससे बेहतर ना समझें। यही आजिज़ी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको अंबिया के किस्सों पर मबनी ये वजाहत पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही इस्लामी मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।